नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है निलंबन पर बवाल, एकजुटता पर सवाल। सांसदों के निलंबन पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ बनने के बाद जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेसियों का यह पहला प्रदर्शन था। लेकिन इस धरना प्रदर्शन कांग्रेस के दिग्गज नेता तो नादर रहे ही, नेता प्रतिपक्ष सहित अधिकांश विधायक भी किनारा कर गए। इस पर बीजेपी तंज कस रही है, कह रही है कि कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को ही निलंबित कर रखा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि जब भी कोई प्रदर्शन कांग्रेस करती है तो उसके बड़े नेता गायब क्यों हो जाते हैं? आखिर कब कांग्रेस के बड़े नेता एकजुटता दिखाकर बीजेपी को घेरने मैदान में उतरेंगे? सवाल तो यह भी है कि क्या पटवारी कांग्रेस में व्याप्त गुटबाजी की खाई को पाट पाएंगे? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक 142 सांसदों का निलंबन। कांग्रेस ने किया प्रदर्शन से कई दिग्गज रहे गायब। कांग्रेस की एकजुटता दिखेगी कब? एक 142 सांसदों के निलंबन को लेकर देश भर में कांग्रेस समेत कई दलों ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेसी धरने पर बैठे। लेकिन धरना प्रदर्शन में कांग्रेस की एकजुटता वैसी नहीं दिखी जैसी शायद रणनीति बनाई गई थी या जिसकी जीतू पटवारी को उम्मीद थी। अरुण यादव, पीसी शर्मा, सज्जन सिंह के अलावा कोई भी बड़ा नेता इस प्रदर्शन में नहीं दिखा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी गायब रहे, जबकि एक दिन पहले ही विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है। तो क्या कांग्रेस विधायक इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नहीं रुक सकते थे? और क्यों कांग्रेस ने सत्र के दौरान बीजेपी को नहीं घेरा? और अब क्या ये प्रदर्शन महज खाना पूर्ति है? हालांकि कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान केंद्र समेत प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप मढ़े। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सदन से बाहर उठा के बाहर निकाल रही है। ये अंतोगत्वा उस जनता के वोट का, उस मैंडेट का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है। और आने वाले समय में जिस तरीके का खतरा आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का है, मैं मानता हूं कि अपने आप में हर नागरिक को चिंता करने का। यदि हमारा सांसद वहां आवाज उठाता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। ये देश और दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। लेकिन पक्ष के लोग बोलते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। गूंगे बहरे थोड़ी हैं, ये जीवंत लोगों की संस्था है। कांग्रेसी धरने पर बैठे थे बीजेपी को घेरने के लिए, लेकिन पटवारी की अगुवाई में पहले ही प्रदर्शन से दिग्गजों का नदारद रहना उस पर ही उल्टा भारी पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस से सवाल पूछ लिए हैं। साथ ही बीजेपी फिर वही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लिहाजा ये एक होकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। देखिए, कांग्रेस ने ही अपने कई नेताओं को अघोषित रूप से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ जिस प्रकार का माहौल मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में चल पड़ा है, अब राहुल गांधी जी की झोला छाप जो टीम है वो सामने आन खड़ी हुई है। और इसके चलते जीतू पटवारी जी हों, चाहे उनके दूसरी मित्र मंडली हो, ये राहुल जी के दिशा निर्देशों पर चल रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जो प्रभावकारी नेता हैं, जो खांटी नेता हैं, वो निलंबित हैं। तो किसके निलंबन के मामले में कौन बोल रहा है, ये तो कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं से पूछो जो किनारे कर दिए गए। गौर करें तो जीतू पटवारी के पद ग्रहण के दौरान भी मंच पर उनके साथ कोई बड़ा नेता नहीं दिखा था, जिसके बाद कई तरह की अटकलें और चर्चाएं शुरू हो गई थी। और अब उनके नेतृत्व में किए गए पहले प्रदर्शन में भी कांग्रेस के दिग्गजों का नहीं पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या सच में कांग्रेस नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? कैसे जीतू इन सभी नेताओं को एक कर बीजेपी के खिलाफ मजबूती से मैदान में उतर पाएंगे? आखिर कब कांग्रेस की एकजुटता दिखाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिनव बरोलिया, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, गुंजन चौकसी बीजेपी प्रवक्ता हैं, और रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पहला शो ही फ्लॉप हो गया, दिग्गजों ने किनारा कर लिया, और जो विधायक एक दिन पहले विधानसभा में मौजूद थे वो भी नदारद हो गए। क्या जीतू पटवारी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि पहला ही शो हिट ना हो? ट्वीट पर ये डिबेट रखी है, मुझे यहाँ तक जानकारी थी आपने शायद धरना प्रदर्शन को लेकर डिबेट रखी होगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था आपने ये वाला मसाला इसमें डाला है। तो मैं आपकी जानकारी गुप्त कर दूं कि हर 53 जिले में हमारा प्रदर्शन हुआ है। अब हमारी INC MP के साइट पे जाके देख सकते हैं कि लगातार अपडेट हो रहा है हर जिले का। हमारे सारे विधायक हर जिले में, जितने 66 विधायक है, हर जिले में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सारे सीनियर अमर सिंह राज जी धार में सारे लोगों ने प्रदर्शन किया, दिग्विजय सिंह जी दिल्ली में थे, सभी लोगों ने प्रदर्शन किया और भाग लिया। तो ब्रजेश जी, ये जानकारी आपको दुरुस्त करनी चाहिए थी ये पैकेज बनाने से पहले, जिसने ये पैकेज बनाया। और सारे नेता हमारे जो भोपाल में उपलब्ध थे, जैसे अरुण यादव जी यहाँ पर थे, सचिन यादव जी खंडवा में थे, पीसी शर्मा जी, जो जितने लीडर यहाँ भोपाल में थे, सचिन वर्मा जी यहाँ पे थे, तो उन्होंने किया। वहीं देवास में आप देखेंगे तो देवास में हमारे जो जिलाध्यक्ष उन्होंने किया। तो हमारी सारी बॉडी यथावत है, सारे जिलाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल, सबने मिलकर सारे जिले में लोकतंत्र की आवाज जो प्रदर्शन हुआ, आज हमारा धरना प्रदर्शन, उसमें सैकड़ों की तादाद में भाग लिया है। रही बात प्रदर्शन की क्यों हुआ, तो वो भी आपको मालूम है कि क्यों हुआ है। 143 सांसदों का निलंबन हुआ है। आवाज क्यों उठी है? क्योंकि एक बॉम्ब टाइप का जो धुएं वाला बॉम्ब था वो वहां पे आया था, उसके लिए आवाज उठाई थी। तो ये बातें इसलिए भी रखी है कि रमेश विदोड़ी, जिन्होंने बीजेपी तो कह रही है आपने अपने बड़े नेताओं को जो वजनदार थे मध्य प्रदेश में उन्हीं को निलंबित कर रखा है। नहीं, ये अब ये उनका सोचना है। देखिए, आपने ठीक है पैकेज बना लिया, लेकिन मैंने आपने पैकेज की बात की। सुरेश पचौरी कहाँ है? अजय सिंह, वही जानकारी, नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष की तस्वीर दिखा दी। हमारे भी सारे संवाददाता पूरे जिलों में हैं अभिनव जी, वही मैं कह रहा हूं, बड़े नेता क्यों गायब हो गए? शायद आपके संवाददाता उस समय पे नहीं पहुंच पाए होंगे। हमारे सारे, मैंने आपको सारी जानकारी दुरुस्त कर दी है। दिग्विजय सिंह जी दिल्ली में थे, सुरेश पचौरी जी भी यथावत, अजय सिंह जी, सज्जन वर्मा जी, अरुण यादव जी, तमाम लीडर हमारे प्रदर्शन में, गोविंद सिंह जी भिंड में है। तो ये आपको जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए, मीडिया को तो साथ देना चाहिए। लोकतंत्र में इतनी बड़ी तबाही मची हुई है, तो कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, कोई गुटबाजी नहीं है, खत्म हो गई जीतू पटवारी। इतना एक मिनट इतना बड़ा जीतू पटवारी जी का लाभ लश्कर आपने देखा होगा, जनता सड़कों पर थी, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कोई गुटबाजी या कुछ भी है। पूरा भोपाल पटा पड़ा हुआ था, जनता हसरव है कि मतलब आप सोचिए। तो जीतू पटवारी जी के समर्थन में उनके समर्थक आए थे ना, जब भोपाल में राजधानी में उनने वैसा ही प्रदर्शन किया, तो उसमें वो वजन, वो जोश नहीं दिखा ना अभिनव। यहाँ पे कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के समर्थक है। ये तो कहते हैं खत्म हो गई कांग्रेस। इतनी भीड़ क्यों उमड़ रही है लाखों की संख्या में हर जगह? आज भी धरना प्रदर्शन में पूरे 53 जिलों में आप देख लीजिए, पुलिस बल लगाना पड़ता। न्यू मार्केट में देखिए 8-8 गाड़ियां थी, 1000 पुलिस वाले थे वहां पर। क्यों लगाया आपने? एक प्रवक्ता की ट्वीट पर भाजपा के आप डिबेट करा रहे हैं, वो भी ठीक है, पूछ लेते हैं गुंजन जी। वो कह रहे हैं कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, तमाम जिलों में प्रदर्शन हुए, क्या गुटबाजी का बहाना बनाकर बीजेपी प्रदर्शन से ध्यान भटकाना चाहती है? देखिए विजय जी, कांग्रेस का असली चाल, चरित्र और चेहरा यही है। और जो आज आपके सामने भी आया है, जो कांग्रेस एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल को एक रिपोर्टर पे इल्जाम लगाए जा रही है कि आपके पैकेज में गड़बड़ी है, वो क्या आपको असलियत बताएगी? कांग्रेस के सांसदों ने अपना जो व्यवहार किया है उससे पूरा देशवासियों की पहुंचाई है। ब्रजभूषण सिंह और साक्षी मलिक वाली बात सामने आ गई। जो आपने सभापति का अपमान किया है, व्यवहार है और देश को शर्मिंदा किया है। बातों से एक वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने पैकेज गलत लगाया है। देखिए क्या सवाल गलत किया है आपने जीतू पटवारी जी की, जो आप धरना प्रदर्शन देखे, एक वरिष्ठ कांग्रेस का वहां पे नेतृत्व नहीं दिखा आपको। ये जो विभाजन का आपका एजेंडा था कांग्रेस का आज तक, पहले आप लोगों को धर्मों के नाम पे विभाजित कर रहे थे, फिर आपने लोगों को जातिगत जनगणना के नाम पे दिखाते शुरू कर दिया। ये विभाजन आज कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ चुका है और आज देखने को मिला कैसे
आपका अपना कांग्रेस पूर्ण रूप से टूट चुका है, बिखर चुका है। वही आज देखने को मिला, जीतू पटवारी जी ने जो धरना प्रदर्शन किया वहाँ पे मक्खी तक नहीं पहुंची है। वरिष्ठ नेतृत्व आपका पूर्ण रूप से नदारद है। क्या गलत सवाल आपसे किया? लेकिन मैंने तो अपनी बात रख दी है ब्रजेश जी। भले ही चिल्लाते रहे आप। ठीक है गुंजन जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है, सवाल मुझसे गलत कर दिया गया। यही कांग्रेस का की कह रहा है। पहला आप दुर्व्यवहार करते हैं संसद के अंदर, आप दुर्व्यवहार करते हैं, आप अपमान करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति का, और आप कहते हैं कि हमसे क्या गलती हुई। आपके सांसद रमेश बुद्धोड़ की गालियां पकड़ा था, वो अच्छा था। शैली है आप, रमेश बुद्धोड़ की गालियां अच्छी थी। एक भाजपा का सांसद गाली पकड़ा है, एक भाजपा का सांसद गालियां पकड़ा है, वो अच्छी बात है। आज आप चैनल उसका निलंबन नहीं होता है। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप जनता को क्या लोकतंत्र के मंदिर गालियां पकड़ा है भाजपा का सांसद। काम करें, आप मुद्दों को उठाए, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, रमेश बुद्धोड़ गाली पकड़ा है नहीं बचा है संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में। रमेश लौट रहा हूँ मैं, बुद्धोड़ दूसरे दौर में लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। गुंजन जी, अभिनव जी, लौट रहा हूँ। जब कोई काम नहीं पहुंचता है तो ठीक है। कांग्रेस इस तरीके के झूठे धरने प्रदर्शन ठीक। करते हैं। अपनी झूठ की दुकान अब आप बंद करिए और आप अपने घरों में बैठिए। जिस ठीक तरह है। आपके धरना प्रदर्शन लौट रहा हूँ गुंजन जी, मैं लौट रहा हूँ दूसरे दौर में। रमेश जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। इसलिए घरों में बैठा रहे। ठीक है अभिनव जी, लौट रहा हूँ ना, आपको पूरा समय दूंगा। रमेश जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। रमेश जी, क्या जो जीतू पटवारी ने कहा था कि गुटबाजी खत्म हो गई उनके अध्यक्ष बनते ही, कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो गई, या जो बीजेपी कह रही है कि दिग्गजों को निलंबित कर रखा है उन्होंने, मध्य प्रदेश में आखिर कब कांग्रेस एकजुट होकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी? क्या लगता है आपको सफल होंगे पटवारी? देखिए, मोटे तौर पर यह दो बात है। एक तो ये धरना प्रदर्शन में वरिष्ठों का ना आना एक बात, और दूसरा कांग्रेस में गुटबाजी, ये दोनों अलग अलग हैं। कांग्रेस में गुटबाजी ना तो कभी खत्म थी और ना आज है, आज भी गुटबाजी है और भविष्य में भी गुटबाजी रहने की संभावना पूरी है। आज की बात तो छोड़ ही दीजिए, जिन दिनों कांग्रेस बनी भी थी उन दिनों भी नरम दल और गरम दल थे, बाकायदा हाथापाइयां हुई हैं कांग्रेस अधिवेशनों में। एक बार मोतीलाल जी नेहरू ने अलग ही पार्टी बना ली थी। आगे चल करके देखेंगे तो कामराज योजना भी एक गुटबाजी का अंश है। इंदिरा जी ने 2 बार कहीं ना कहीं खुद को अलग करके नया रास्ता बनाया है। अब मध्य प्रदेश में श्यामाचरण जी का, अर्जुन सिंह जी का, गोविंद नारायण सिंह का, ये तमाम डीपी मिश्रा का, ये तमाम चलते ही रहे। तो गुटबाजी कांग्रेस की ताकत भी है और गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी है, गुटबाजी रहेगी। अब दूसरा सवाल ये जो आता है कि आज इस धरने में वरिष्ठों का आना, तो मुझे ये दूसरा मैं लगता है कि ये कांग्रेस की रणनीति भी हो सकती है कि अगर उन्होंने कुछ लोगों को नए को कमान दी है तो वो किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, किस तरीके से धरना दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कई बार ये रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है कि उन्होंने जीतू पटवारी को आगे किया हुआ है, और चूंकि जीतू पटवारी की नियुक्ति भी एक प्रकार से हम गुटबाजी के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन हो सकता है पटवारी ने जिस तरह से एक्स पे ट्वीट किया था शर्मा जी, उन्होंने खड़गे को धन्यवाद दिया, राहुल गांधी को धन्यवाद दिया, लेकिन कमलनाथ का जिक्र तक नहीं किया। ये उनके आंतरिक गुटबाजी है, ये इसमें कोई शक नहीं कि उनकी आंतरिक गुटबाजी है। और हम सब समझते हैं कि जीतू पटवारी की नियुक्ति हुई है तो वो कैसे हुई है, उमंग सिंगार की हुई है तो वो कैसे हुई है। कहीं ना कहीं हाई कमान ने दोनों गुटों का संतुलन बनाने की कोशिश की है, उमंग सिंगार और जीतू पटवारी को रख करके, वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन ये जो मुझे लग रहा है कि धरना प्रदर्शन में नहीं आना, ये एक प्रकार की रणनीति भी हो सकती है कि किस प्रकार जीतू पटवारी काम करते हैं। तो मैं समझता हूं अभी अपन को कुछ दिन इनके वर्किंग को और देखना चाहिए। विशेषकर अभी तो उन्होंने पूरी की पूरी अपनी कार्यकारिणी को यथावत रखा है, उसमें से कोई चेंज नहीं किया। आगे चल करके किस तरीके से किसको प्रभार मिलता है, कौन आगे बढ़ता है, इस पर भविष्य में गुटबाजी। लेकिन शर्मा जी, ऐसा होता कि जीतू पटवारी के पीछे तमाम बड़े नेता खड़े होते, मध्य प्रदेश की राजधानी में जो प्रदर्शन हुआ, पहला प्रदर्शन, वो एक आवाज बनता, पूरे प्रदेश में एक माहौल बनता और जो लोकसभा चुनाव में उसका असर पड़ता। क्या चूक कर गई कांग्रेस यहाँ? हाँ, ये यहाँ मैं आपसे सहमत हूँ। निश्चित रूप से ये धरना, ये जो प्रदर्शन अगर हुआ था तो इस प्रदर्शन में सारे लोगों को आना था। यदि अगर वरिष्ठ नहीं आ रहे हैं तो ये जो तीनों चारों पदाधिकारी नए बने हैं, ये कम से कम इनको आना था। इसके अलावा एक और बात ब्रजेश जी है
भोपाल में कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता भी वरिष्ठ हैं जिनके नाम अखबार में कम आते हैं, कम सक्रिय रहते हैं, लेकिन संगठन की दृष्टि से वो इनर व्हील की तरीके से काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर उनमें से भी कुछ लोग आते धरना प्रदर्शन में तो स्वाभाविक रूप से उसका संदेश जाता। तो प्रदेश के स्तर को तो छोड़ ही दीजिए, भोपाल और उसके आसपास के वरिष्ठ नेता भी थोड़ा सा उसमें नहीं आए हैं। जी ठीक। तो अभिनव जी, एक बेहतर संदेश देने से चूक गया। आप बता सकते थे कि लोकसभा चुनाव आने से पहले कांग्रेस एकजुट है और हार का जो एक तरह से सदमा था उससे उबर चुकी है अब लड़ने के लिए मैदान में। लेकिन हो सकता है आपकी कोई दूसरी रणनीति हो जो आप बता सके दर्शकों को। संदेश ब्रजेश जी, संदेश तो इसी से स्पष्ट है कि आज जहां पुलिस बल 1000 से ज्यादा की तादाद में था और हमारे आज भोपाल के धरना प्रदर्शन में हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता थे, जोश भरा हुआ था सबने। जिस तरीके से आपने जीतू पटवारी जी का स्वागत देखा था सुबह से रात तक, उसी तरीके से आज प्रदर्शन में भी जोश था। और मैं पहले ही अपने बात में शर्मा, लेकिन उसमें भी बड़े नेता आशीर्वाद देने नहीं आए ना अभिनव जी। जो प्रदर्शन आप कह रहे हो वो भीड़ की जिक्र कर रहा हूं। मैंने बोला आपसे कि दिग्विजय सिंह की दिल्ली में से सारे तमाम लीडर हमारे यहाँ पे उपस्थित थे, गोविंद सिंह जी से लेकर सभी लोग जो सीनियर लीडर्स हैं। अरे जो रमेश जी कह रहे हैं कि यहाँ भी वरिष्ठ कोई ऐसे, आप सिर्फ वरिष्ठों में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को ही क्यों ले रहे हैं? ऐसे कोई वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश की राजधानी में भी रहते हैं जो मीडिया की लाइन में नहीं रहते। नाम लो आप। मोहन यादव जी की मैटर पे तो 22 दिन हो गए, कैबिनेट नहीं बनी है। इनके जो दिल्ली से बुलाए गए मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन पर आप डिबेट नहीं करा रहे हो। बेचारों का अस्तित्व खतरे में है, उन पर डिबेट नहीं कर रहे हो। डिबेट चलती है अभिनव जी, इनके लोगों को बोलो तो अभिनव जी, डिबेट तो दिन भर चलती है, कोई एक डिबेट नहीं हो रही है। हो सकता है आप टीवी चैनल ना देखते हो अभिनव जी। घोषणा की है, हम कह रहे हैं कि रमेश भदौड़ी गाली बक रहा है, उसको निलंबित नहीं किया लोकसभा में। साक्षी मलिक कल रो रही थी, पूरा देश देख रहा था, उस पर आप डिबेट नहीं करा रहे। उस पर भी डिबेट होती है ना, आपको जवाब नहीं दे रहे अभिनव जी। भाजपा का जो सांसद है उसको लज्जा नहीं आ रही है। भाजपा के सांसद ने आज तक माफी नहीं मांगी रमेश भदौड़ी ने। रमेश भदौड़ी जो भाजपा का सांसद है वो गालियां बकता है, उसने आज तक माफी नहीं मांगी, उसको निलंबित नहीं किया। लोकतंत्र के मंदिर में रमेश भदौड़ी ने गालियां बकी भाजपा के सांसद ने, उससे माफी नहीं मंगवाई आज तक, ना ही उसको निलंबित किया। और लोग जहां पर 144 सांसदों को निलंबित कर दिया क्योंकि वो विरोध कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि ये बम किसने फेंका है, उसमें जांच की जाए। अरे रमेश भदौड़ी का भाजपा का सांसद है, संसद में गालियां बक रहा है, माफी नहीं मांगी आज तक। संसद में जवाब तो ले लो भाई रमेश भदौड़ी। अभिनव जी, जवाब तो ले लो। अभिनव जी, इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हो आप 24 घंटे टीवी तो देखते नहीं होगे। आप कह रहे हो मंत्रिमंडल पर अब 2 बार चर्चा कर चुके हैं, शाम को भी फिर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपसे सवाल पूछो जवाब नहीं रहता ना आपको, तो मीडिया पर सवाल उठाने लगते हो। अभी मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा कि निलंबित पहली बार नहीं हुए, राजीव गांधी के शासन काल में भी निलंबित हुए। लेकिन जवाब मैं गुंजन से लेता हूँ, ठीक है, जवाब ले लेता हूँ ना, इतने सांसदों का निलंबन हुआ क्या? जवाब ले लेता हूँ गुंजन जी। वो कह रहे हैं भेदभावपूर्ण कार्रवाई करते हैं आप। विजय जी की बातें बहुत हास्यास्पद लग रही है। जैसा आपने बोला, आप एक पार्टी के अभिनव जी, आगे जाने दीजिए तो जवाब। अरे अभिनव जी, फिर आप आरोप लगाओगे मैं आपकी आवाज डाउन करूंगा तो अभिनव जी, फिर आरोप लगाओगे आप आवाज डाउन करूंगा तो जवाब तो आ जाने दीजिए ना। एक डाउन कर दो, मैं ही करा जाता हूँ। अरे अभिनव जी यार, आपको पूरा समय दे रहा हूँ, पूरा पक्ष दे दिया, आप जवाब भी तो ले लो, जवाब तो ले लो महाराज, जवाब तो ले लो। फिर आप आरोप लगाओगे, फिर आप आरोप लगाओगे। जानकारी दुरुस्त करिए अपनी।
अरे तो कैसी बात है सर? आपकी बात आ गई ना प्लेटफॉर्म पर, सुन ली ना दर्शकों ने, अब दूसरे का जवाब तो ले लो महाराज। ब्रिजेश जी, मैं समझती हूँ कांग्रेस विपक्षी पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए है या सरकार के लिए। आप पहली बार देखा कि कांग्रेस विपक्षी पार्टी जर्नलिज्म के लिए भी है। एक प्रतिष्ठित चैनल के विपक्ष में बैठी हुई है कांग्रेस। जिस तरह ये चैनल को मुद्दा बताती है कि आपको किस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, आप इस मुद्दे से कतरा क्यों रहे हैं अभिनव जी? जिस मुद्दे को उठाया गया, जो सवाल उठाया गया, कहाँ है आपका वरिष्ठ नेतृत्व, कहाँ है आपके नेतागण? क्यों ये धरना प्रदर्शन क्या एक दिखावा है या जनता को भ्रमित किया जा रहा है? ये दिखाती है कि किस तरह कांग्रेस पूर्ण रूप से बिखर चुकी है, किस तरह कांग्रेस तितर बितर हो चुकी है। जो हाथ का पंजा है ना कांग्रेस का, ये जो 5 उंगलियां हैं, ये दिखाती है कि कैसे कांग्रेस के 5 नेता अलग अलग डायरेक्शन में जा चुके हैं, अपनी अलग अलग कांग्रेस बना रहे हैं। और आज से नहीं है, ये हमने पूरे चुनाव प्रक्रिया में देखा। नकुल नाथ जी की एक अलग कांग्रेस चल रही है छिंदवाड़ा में, कमलनाथ जी की अलग कांग्रेस चल रही है, दिग्विजय सिंह जी और उनके पूरे परिवार वाली की अलग कांग्रेस चल रही है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी एक अलग दिल्ली से कांग्रेस चला रही है। यही कांग्रेस की बहुत बड़ी हार है, क्योंकि कांग्रेस ने विकासवाद को कभी मुद्दा नहीं बनाया, कांग्रेस ने परिवारवाद को मुद्दा बनाया है। हर कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व सिर्फ अपने अपने बेटे भतीजेवाद को आगे बढ़ाना चाहता है। अगर आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या आपको गलत सवाल किया विजय जी ले गए वो, नाराज होकर चले गए, ठीक है। आपने उल्टा उसका वो जवाब चले गए। दिया कि इन मुद्दों को उठाते हैं, आप इन मुद्दों का ठीक है, आपकी बात आ गई है। आप तो चौथे स्तंभ पे इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक ये है आरोप गुंजन जी, प्रत्यारोप- रिपीट कर रही हैं आप भी, वो चले गए हैं, आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, नाराज हो गए हैं। शर्मा जी, क्या इन हालातों में कांग्रेस 2024 में मुकाबला कर पाएगी क्या? शर्मा जी, शर्मा जी, हेलो जी, क्या ऐसे हालातों में कांग्रेस 2024 में मुकाबला कर पाएगी बीजेपी से? निश्चित रूप से अगर ये स्थिति बनी रहेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस को कठिनाई होगी, क्योंकि टिकट वितरण से लेकर के चुनाव के परिणामों तक, चुनाव के परिणामों तक विधानसभा में भी हमने देखा तो जिस तरीके से नियुक्ति हुई है प्रदेश अध्यक्ष की, वो भी कहीं ना कहीं आप देखिए कि पहले खबर आई कि कमलनाथ जी ने त्याग पत्र दे दिया, फिर उनके तरफ से खंडन हुआ कि कोई त्याग पत्र नहीं दिया, तो फिर अचानक नियुक्ति हो गई। तो कुल मिलाकर के और उन्होंने इससे पहले कहा था, एक दिन पहले, मैं रिटायर होने वाला नहीं हूं। निश्चित रूप से जब चार्ज लेने आए तो तब कमलनाथ वहाँ उपस्थित नहीं थे। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी उजागर करती हैं और इससे कहीं ना कहीं चुनाव में कांग्रेस को, लोकसभा चुनाव में दिक्कत तो आएगी। जी, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दिक्कत आएगी, लेकिन कांग्रेस है कि सबक लेती ही नहीं। बहरहाल समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी नजर आई। वैसे गुटबाजी नई बात नहीं है, गुटबाजी कांग्रेस के जन्म के साथ ही शुरू हुई है और शायद उसके खात्मे के साथ ही खत्म होगी। लेकिन नेता हैं कि सबक लेते ही नहीं, एक के बाद एक हार मिल रही है, लेकिन गुटबाजी को खत्म नहीं कर पा रहा है, या जो नई युवा पीढ़ी आ रही है उसे वरिष्ठ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहरहाल इसका क्या नतीजा होगा, 2024 में कांग्रेस कैसे सर्वाइव कर पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।